हेलो फ्रेंड्स, आप सब इस फेमस इंसान माइकल जैक्सन को तो जानते ही होंगे और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये सबसे बड़े पॉप आर्टिस्ट हैं जिन्हें किंग ऑफ द पॉप भी कहा जाता था। मिस्टर माइकल जोसेफ जैक्सन जिन्होंने 13 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, 750 मिलियन से ज्यादा एल्बम बेची है और ढेर सारा नाम और शोहरत कमाई। पर क्या आपको पता है कि 2009 में जब इनकी डेथ हुई तब पता चला कि मिस्टर जैक्सन पर $500 मिलियन का लोन था। क्यों, आपको भी शौक लगा क्या सुन के? जी हाँ, उनके सारे एसेट, सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी थी और वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके थे। अब ये कहानी इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूं क्योंकि आज की डेट में हम बहुत जल्दी लोगों को सिर्फ उनके आउटफिट्स, उनके कपड़े और उनकी अपीयरेंस देखकर ही जज कर लेते हैं कि बस भैया इनके पास तो लाखों करोड़ों रुपए होंगे, अरे बहुत सारा पैसा होगा, दबा के प्रॉपर्टी होगी। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। द ऑटोमेटिक मिलेनियर बुक के ऑथर मिस्टर डेविड बैच हमें बताते हैं कि अक्सर जो लोग ज्यादा रिच दिख रहे होते हैं वो 90% ऑफ द टाइम सिर्फ रिच दिखते हैं, रियल में रिच होते नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा अर्न करके पैसा सेव करने की कला नहीं होती है। पर हाँ, पैसा कैसे उड़ाना है, उसका गुलाम कैसे बनना है, ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। जबकि हम सबको ये सीखना चाहिए कि भले ही हम वर्क करें या ना करें, रोज सुबह उठकर ऑफिस जाएं या ना जाएं, हम रहें या ना रहें, फिर भी हमारे पास पैसा ऑटोमेटिक आता रहना चाहिए। हमारे साथ भी, हमारे बाद भी और हमारे और बाद भी, मतलब आते रहना चाहिए। और एक अच्छी बात तो यह है कि इसका ऑटोमेटिक तरीका भी है और इस ऑटोमेटिक तरीके को सीखकर और ऑथर डेविड बाग के बताए गए प्रिंसिपल्स को जानकर आप अपना पहला 1 करोड़ इजीली और ऑटोमेटिकली अचीव कर सकते हो। और वहां तक पहुंचने का सबसे पहला स्टेप है लेसन नंबर 1, इन्वेस्ट फॉर योरसेल्फ ऑटोमेटिक। तो ऑथर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि एक कपल जिम एंड सू उनके पास आए और ये एक ऑर्डिनरी कपल था जो कि डेविड से फाइनेंशियल लेसन लेने और उनके सेमिनार्स में रेगुलरली आया करते थे। और एक दिन जब ऑथर ने इस कपल से बात करी तो उन्हें पता चला कि ये कपल अपने अर्ली 50s में है और इनकी कंबाइंड इनकम ओनली $55,000 है, जो कि एक एवरेज अमेरिकन की इनकम से काफी कम है। पर जब उन्हें पता चला कि इस एवरेज कपल के पास में टोटल $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो फिर तो ऑथर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल इस कपल को अपनी शादी के टाइम अपने पेरेंट्स से एडवाइस मिली थी कि हमेशा अपनी इनकम का कुछ पार्ट जरूर पहले खुद के लिए रखो और उसके बाद जो बचे उसे खर्च करो। और इन्होंने धीरे धीरे करके पहले 4% सेव करना स्टार्ट किया, फिर 10 to 15% पे आ गए और यही चीज आज के टाइम में भी काम आती है। यस, हम में से मोस्टली लोग पैसा आने के बाद अपने आप को सबसे लास्ट में पे करते हैं, मतलब खुद को सबसे लास्ट में पे करते हैं और अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ सेव ही नहीं करते हैं। इसीलिए ऑटोमेशन करना ही बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी इनकम 25,000 रुपए है और आपके घर में कोई और अर्निंग मेंबर है जो 20,000 रुपए पर मंथ अर्न कर रहा है। अब आप दोनों की इनकम मिलाकर टोटल कितनी हो गई? 45,000 रुपए, जिसका आपको टोटल 10% सेव करना है और इसे इन्वेस्ट करना है। 45,000 का 10% होगा 4,500 रुपए, जिसे आपको अपने बैंक से ऑटो पे का ऑप्शन सेट करके हमेशा मंथ की पहली या दूसरी तारीख है जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तब SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना है। सिंपल कर देना है, मतलब कर देना है, जो नियरली ईयर आफ्टर ईयर आपको 12 to 13% का रिटर्न देगा। और आप देख ही सकते हो कि 10 ईयर्स के बाद में एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बावजूद 10 से 11 लाख रुपए बन चुके होंगे, जिसके लिए आपको कभी भी बैंक नहीं जाना पड़ेगा, ना ही इस पर हर समय, हर घंटे, हर दिन ध्यान देना पड़ेगा। बस अपने लिए सबसे पहले कुछ सेव करो और ऑटोमेशन के जरिए धीरे धीरे लाखों में वेल्थ बनाओ। लेसन नंबर 2, कंपाउंडिंग इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब देखो, सेविंग करना और इन्वेस्ट करने का इंपॉर्टेंस तो आपने समझ लिया, पर मोस्टली लोगों के साथ में क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये है कि वो कंपाउंडिंग का मजा ले ही नहीं पाते हैं। जी हाँ, हमें से 90% इंडियंस आज भी बैंक्स को अपना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जहां से उन्हें मात्र 4 से 5% का इंटरेस्ट मिलता है और वो खुश हो जाते हैं कि वाह वाह वाह, बैंक ने पैसा दे दिया। और क्योंकि बैंक एक इजीली अवेलेबल सर्विस है, इसीलिए कभी उसमें पैसा टिकता ही नहीं है। इसीलिए जब ऑथर जिम और सू से बात कर रहे थे तब उन्होंने ऑथर को बताया कि हम ये बात जानते हैं कि हमारे लिए अर्ली रिच बनना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए हमने पैसा बैंक में न रखकर एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट तो कर दिया, और ये लो कॉस्ट इंडेक्स फंड ऐसे फंड होते हैं जहां आपको ब्रोकर को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं, एग्जिट लोड कम होता है और टैक्सेशन बेनिफिट भी होता है, और ये बेस्ट सोर्स है अपना पैसा कंपाउंड करने का। अब कंपाउंडिंग को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि आपको हर रोज कोई आपकी इन्वेस्टमेंट का डबल दे रहा है। हाँ, सच में, यानी 1 का 2, 2 का 4 और 4 का 8, और ऐसा करते करते
15 दिन में आपके पास होंगे 16,384 रुपए और 20 दिन में होंगे 5,24,288 रुपए और अंत के 30वें दिन आपके पास होंगे 5,36,87,092 रुपए। अब यहाँ पे दिनों का मतलब ईयर से है। कंपाउंडिंग कहता है कि आप जितना लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहोगे आपके लिए उतना बेनिफिट है। यानी कि मान लो कि आपकी एक अच्छी खासी इनकम है और आप महीने का 10,000 रुपए तक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जो लगभग आपको 12% का रिटर्न दे रहा है। तो अगले 10 साल तक अगर आप ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आपके पास में होंगे 23 लाख और अगर यही सेम स्ट्रैटेजी आप अगले 20 साल तक फॉलो करते हो तो आप इस SIP कैलकुलेटर में देख ही सकते हो कि आप आसानी से अपने पहले 1 करोड़ का ड्रीम अमाउंट अचीव कर चुके होंगे। अब यहाँ बहुत से लोगों का ये कहना होगा कि यार 20 साल 20 साल तक सब कुछ सेम थोड़ी रहेगा, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगी, तो क्या 1 करोड़ रुपए बन पाएंगे? तो भैया एक बात समझ लो कि सब कुछ बढ़ेगा, एक चीज जो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी वो है कंपाउंडिंग। अब चलो जरा देख लो, बढ़ती इन्फ्लेशन के साथ अगर आप महीने का 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपका ये ड्रीम अमाउंट कब तक अचीव होगा? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ मैंने इन्फ्लेशन 6% से एडजस्ट किया हुआ है और इसके साथ आपको अपना पहला 1 करोड़ बनाने में ओनली 5 इयर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। अब आपको 3,000 की जगह में 15,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो 25 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाओगे। लेसन नंबर 3, स्मॉल चॉइसेस कैन हैव बिग इम्पैक्ट। इंडिया में आज भी ना 90% लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा है भी नहीं, हम अगर इन्वेस्ट कर भी लें तो कितना कर लेंगे, और सबसे बड़ी चीज है कि खर्चे इतने हैं और इसमें से हम 10,000 15,000 की क्या बात करते हो, अरे 500 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल था जोए का। ऑथर डेविड बैक अपनी बुक द लेटर फैक्टर में जोए की कहानी बताते हुए समझाते हैं कि आई कांट अफोर्ड दिस के बदले हाउ आई कैन अफोर्ड दिस पर ध्यान दो। जहां आप छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट करके भी काफी पैसा बना सकते हो, तो जोए रोजाना अपने ऑफिस जाने से पहले हेलेनास कॉफी हाउस जाया करती थी और वहां से लाटे कॉफी ऑर्डर करती थी। अब जब भी जोए उस कॉफी हाउस में जाती तब उसे वहां की सारी पेंटिंग्स दिखती जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और जोए को उनमें से एक पेंटिंग पसंद भी आती जिसका प्राइस था $1200। जोए आर्ट लवर तो थी ही सही, पर उनके पास इतनी मनी नहीं थी कि ये पेंटिंग वो इजीली परचेज कर पाए। तो जोए के पास कैफे का ऑनर हेनरी आता है और उसे बताता है कि आप अपनी कॉफी का जितना पैसा सेव करके भी ये पेंटिंग आराम से अफोर्ड कर सकते हो। लेट्स सी, अगर तुम डेली $5 सेव करते हो जिसे तुम लाटे कॉफी पर स्पेंड कर रही थी और ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देती हो जहां से तुम्हें 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर तुम्हारे पास $1,880 हो जाएंगे, यानी कि $1,880, जिससे ये पेंटिंग भी आ जाएगी और कुछ पैसा भी बच जाएगा। अब हम में से कई लोग दिन का 50 रुपए सिर्फ अननेसेसरी चीजों पर खर्च कर देते हैं और बिना ये जाने कि लॉन्ग टर्म में वो चीज कितना पैसा बचा सकती है और उससे क्या क्या हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोग चाय पीना या बाहर खाना खाना पसंद करते होंगे जिसमें से लगभग 100 से 300 रुपए आराम से खर्च कर देते हैं और महीने का वो होता है मिनिमम से मिनिमम 3,000 रुपए। अब जरा सोचो, 3,000 रुपए अगर आप सेव करके कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तो इसका कुछ प्रोडक्टिव यूज करके कोई लर्निंग सीख सकते हो और ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए कितना बेनिफिशियल साबित हो सकता है। यस। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के लेसन हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।